मजाक इज इक्वल टू सुशासन। आए दिन जिस दिन घटना हुआ है सुमित का, उससे 1-2 दिन पहले और 3 दिन के दायरे में भोजपुर में 8 मर्डर हुआ है। थानाध्यक्ष साहब आपके हैं, नाम है उनका पवन कुमार, हम पता किए, सुने हैं कि बिल्कुल लूट नहीं ले रहे हैं। जब ये लोग आत्मसमर्पण किया, जब रिमांड पे लिया तो थाना में वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनको कोई कड़ाई नहीं की गई, ना उनसे पूछताछ की गई। राजपूतों को लोग टारगेट कर रहे हैं लोग, तो हम लोग को बोले कि हम लोग हथियार रख सकते हैं, तो सब लोग रखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग को बोले हमको नहीं चाहिए प्रशासन की व्यवस्था, हम अपने सुरक्षा कर लेंगे। 28 जनवरी को सुमित जी को भरे बाजार में गोली मार दी गई। लोग बोला हमको पहला बात यही कि 1.5 घंटा बाद 112 का गाड़ी आया। हत्या में जो पिस्टल बरामद हुआ है, उस मुखिया के बहन के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। एसपी साहब का वीडियो क्लिप है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, उसका वीडियो क्लिप है। और जब हम उनसे मिलने गए तो हमसे वो सवाल किए कि क्या वो दोषी है। एसपी साहब, हाँ, हम बस यही लहजा में हमसे पूछे कि क्या वो उसकी बहन दोषी है। और मुखिया के पुत्रों के डर से 100-200 लोग थे, सुमित को उठाने वाला कोई लोग नहीं मिला। गोली लगी थी और नीचे गिरे थे। नितिन अपना भागा, सुमित को पटका लोग, पटकने के बाद तीनों लोगों ने बारी बारी से गोली मारा उसको। अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। हथियार जहाँ से मिला, जिसके पास से मिला, ठीक है, वो हत्या में इन्वॉल्व नहीं है, नाजायज हथियार रखने में इन्वॉल्व है कि नहीं है। ना तो एसपी साहब बोले कि पूरा भोजपुर हथियार रख सकता है, पूरा जायज है। बिल्कुल सही बात। हत्या के 2 घंटे पहले मुखिया के पुत्र के साथ रहने वाले 24 घंटे रहने वाले एक व्यक्ति मनोज यादव, उसके घर में सीसीटीवी फुटेज में आपका वो कुछ पॉली बैग लेते हुए जाते हुए दिखा। उसमें ये नहीं दिखा कि हथियार है कि नहीं है, हम लोग को नहीं दिखा। उसके बाद हम लोग पूछे कि ये तो भाई 24 घंटा रहता है, इसे पूछताछ कीजिए। वहां पुलिस खाना पूर्ति करके पूछताछ की, उसको थाने ले गई। और वहां भी थाना पर भी बोल रहे थे कि इनका क्या गलती। अब मान लीजिए जो मारा है वो छूट जाएगा तो गुंडा बन जाएगा फिर। ठीक है, उसका भी हिसाब करने वाला कर ही देगा। तो एसपी साहब का ये कहना कि उसका क्या दोष था। तो अगर एसपी साहब अपने ऑफिस में बैठ के जस्टिस दे रहे हैं तो फिर कोर्ट का बंद हो जाना ज्यादा सही है। सुशासन की व्यवस्था की ओर जब आप अपनी आंख उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस बात का फक्र हमारे मुखिया को है, हमारे प्रदेश को चलाने वालों को है, अगर असलियत ग्राउंड पर आकर आप देखना चाहें तो आपको यह समझ में आएगा कि कैसे यहां पर वो काम हो रहा है जिसकी इजाजत छोड़िए आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 28 जनवरी की घटना है। एक व्यक्ति जिनका नाम सुमित सिंह था, वो था हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। भरे बाजार में उनको गोली मार दी गई। और हम जब यहाँ बैठकर आरा के केजी रोड में उनके 13वीं के दिन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग ये बताएंगे तो यहाँ के कानून व्यवस्था का क्या हाल है, यहाँ के लोग यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं। और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि जब ठंडा वाले एसी रूम में बैठकर हमारे नेता, हमारे अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस बात का दावा करते हैं कि हमने सब कुछ सही से संभाल के रखा हुआ है, तो उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। बाकी खड़ा होकर लोगों के पास जाना, उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। और आपको बस ये समझना है कि जो दावा वहां बैठकर कर रहे हैं लोग, उस दावे में कितनी सच्चाई है। और जिस पुलिसिया फौज को इसलिए हायर किया गया है कि तुम लोग खूब से शांति मेंटेन करो, वो कितना शांति मेंटेन कर रहा है। ये है भाई साहब जो सुमित के बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। 28 जनवरी को सुमित जी को भरे बाजार में गोली मार दी गई। लोग बोला हमको पहला बात यही कि 1.5 घंटा बाद 112 का गाड़ी आया। लगभग यही है। खुद गोली लगने के बाद 112 पे फोन किए हैं, फिर भी गाड़ी लगभग 1 घंटा के आसपास के बाद आई है। वहाँ सब लोग बोल रहे हैं 15 मिनट में आता है गाड़ी। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं 15 मिनट में आता है। जब तक मोटरसाइकिल से उनको कुछ आदमी लेके सरैया क्रॉस कर गए थे, मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर का सफर तय कर लिए थे, तब 112 का गाड़ी आया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पूरा 4 लाइन घुमाते हुए डॉक्टर विकास के पास लेके गए लोग, जब तक कि वो उनका देहांत हो चुका था। देहांत हो गया था। हम सुने हैं कि 3 लोग आत्मसमर्पण किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारा केस दर्ज नहीं हुआ है, बंदूक जहां से मिला उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कितना सच्चाई है? हम खुद गए थे एसपी से मिलने। एसपी से मुलाकात हुई आपकी? हुई है। ठीक है। हम अपना एक एप्लीकेशन लेके गए थे, उस पर भी दर्ज था। पहले आईओ और थाना प्रभारी ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो मुखिया के प्रभाव में है।
पैसा ले लिए हैं, चाहे जैसे भी उसके प्रभाव में है। उसके बाद हम जब एसपी के पास गए कि वहां हमको कुछ राहत मिलेगा, तो वहां गए तो जो हत्या में जो पिस्टल बरामद हुआ है, उस मुखिया के बहन के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। एसपी साहब का वीडियो क्लिप है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, उसका वीडियो क्लिप है। और जब हम उनसे मिलने गए तो हमसे वो सवाल किए कि क्या वो दोषी है। एसपी साहब हाँ, हम बस यही लहजा में हमसे पूछे कि क्या हम वो उसकी बहन दोषी है। तो हम बोले उनसे कि सर क्या मेरे पास पिस्टल बरामद हो नाजायज तो हम भी दोषी नहीं हैं। तो क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले। और आगे दूसरे फरियादियों के पास वो तो मेला लगा के रखे हैं, फरियाद थोड़े सुन रहे हैं। वो एक बार 50 आदमी का एप्लीकेशन हाथ में ले। बोले कि सुमित सिंह दोषी थे क्या, उनको मार दिया? हाँ, नहीं ऐसे तो हम नहीं बोले उनसे, लेकिन उनका गलत रवैया है। एक थानाध्यक्ष साहब आपके हैं, नाम है उनका पवन कुमार, हम पता किए, सुने हैं कि बिल्कुल लोड नहीं ले रहे हैं। जब ये लोग आत्मसमर्पण किया, जब रिमांड पे लिया तो थाना में वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनको कोई कड़ाई नहीं की गई, ना उनसे पूछताछ की गई। रिमांड पे लिए थे। हाँ। उस समय तो कुछ नहीं किए, रिमांड पे लिए थे, हथियार बरामद किए हैं। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है आपको कि न्याय मिल जाएगा? ना, इस रवैये से तो न्याय कहाँ से मिलेगा। जब छोटा छोटा गलती करके अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, हथियार जहां से मिला, जिसके पास से मिला, ठीक है, वो हत्या में इन्वॉल्व नहीं है, नाजायज हथियार रखने में इन्वॉल्व है कि नहीं है। ना तो एसपी साहब बोले कि पूरा भोजपुर हथियार रख सकता है, पूरा ये जायज है। बिल्कुल सही बात। हाँ। खास करके जो वर्ग को लोग टारगेट कर रहे हैं, राजपूतों को लोग टारगेट कर रहे हैं लोग, तो हम लोग को बोले कि हम लोग हथियार रख सकते हैं, तो सब रखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग को बोले हमको नहीं चाहिए प्रशासन की व्यवस्था, हम अपने सुरक्षा कर लेंगे। एक बहुत अच्छे मित्र हैं उनके, फिर हम पूर्व मुखिया से बात करेंगे। कुर्सी दो हमको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, सुशासन पूरा मस्त चल रहा है देश में? मजाकिया लहजे में बहुत बढ़िया। मजाक है, सुशासन है। मजाक इज इक्वल टू सुशासन। आए दिन, जिस दिन घटना हुआ है सुमित का, उससे 1-2 दिन पहले और 3 दिन के दायरे में भोजपुर में 8 मर्डर हुआ है, जो थम नहीं रहा है। अगर इस घटना का वृतांत हम लोग शुरू करें, चूंकि हम तो उस समय डेहरी ऑन सोन में थे, फोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। घटना होने के बाद में हम लोग रात में गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, डेड बॉडी आया। सुबह हम लोग दाह संस्कार के लिए निकले। दाह संस्कार के निकलने के बाद में पता चला कि पुलिस जो है शांति से बैठी हुई है, कहीं कोई रेड नहीं कर रही है, छापामारी कुछ भी नहीं कर रही है। छापामारी के नाम पे बस हम लोग को बताएगा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर हम लोग, गांव के लोग, वहाँ पास में गांव पे ही हम लोग दाह संस्कार करने जा रहे थे। गांव के लोग आए और सरैया बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया लोग, डेड बॉडी लगा के थाना के सामने बंद कर दिया लोग। फिर उसके बाद उसी क्रम में सुमित का बड़ा लड़का जो है, उसको लगा कि यहाँ पे जो है प्रशासन मेरे साथ नहीं है, खिलाफ है, अभियुक्तों के खिलाफ है, तो अपना खुद से दाह संस्कार करने का भी कोशिश किया। पेट्रोल छिड़क के हम लोग किसी तरह उसको बचाएं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए, डीएसपी साहब आए। भीड़ को हम भी समझा रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कानून न्याय व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। हम लोग बोले कि न्याय व्यवस्था, कानून जो है अपना काम करेगी, आप लोग करने दीजिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया। फिर हम लोग ले गए, दाह संस्कार किए। उसी क्रम में उनके पुलिस के साथ मिलके हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराएं। उसी हत्या के 2 घंटे पहले मुखिया के पुत्र के साथ रहने वाले, 24 घंटे रहने वाले एक व्यक्ति मनोज यादव, उसके घर में सीसीटीवी फुटेज में आपका वो कुछ पॉली बैग लेते हुए जाते हुए दिखा। उसमें ये नहीं दिखा कि हथियार है कि नहीं है, हम लोग को नहीं दिखा। उसके बाद हम लोग पूछे कि ये तो भाई 24 घंटा रहता है, इसे पूछताछ कीजिए। वहाँ पुलिस खाना पूर्ति करके पूछताछ की, उसको थाने ले गई। और वहाँ भी थाना पर भी बोल रहे थे कि इनका क्या गलती है। कहें सर, कोई भी, अगर हम तो शक के आधार पे किसी को भी उठाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे, कड़ाई से पूछताछ करेंगे। कड़ाई से कोई पूछताछ नहीं हुआ। बोले कि नहीं, ये तो कुछ नहीं किया है।
उसके बाद हम लोग दूसरे दिन थाना में गए तो वही हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ तक हम लोग का अपना मानना है, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। सुमित एक सामाजिक कार्यकर्ता था, गांव के लिए, बाढ़ में या जो भी गांव के लिए, पिछड़े हुए समाज के लिए खासकर बिंद, वहाँ वो गया था, एक पंचायती में जा रहा था। एक बिंद की लड़की जो है डूब के मर गई थी, तो गांव मुआवजा दिलवाने के गांव के लोग बुलाए कि आई भैया कुछ इसको मुआवजा, क्योंकि ये खर्च करते रहता था गांव में। कोई भी लोग कुछ भी घटता बढ़ता था तो ये सुमित को भुलाते थे, ये जाते थे। और आपको बता दें कि ये जो मुखिया बना है, इसके पास खाने के पैसे नहीं थे। सुमित ने अपने पैसे से, अपने बल पे घूम घूम के, अपने छवि के द्वारा इसको मुखिया का पद दिलाया था। मुखिया का पद दिलाने के बाद में सुमित ने बोला कि भाई तुम तो मुखिया पैसा लगा नहीं है, ईमानदारी से काम करो। अब उसको लालच आया और किसी तरह सुमित को रास्ते से हटाने का सोचा। पहले वो नाना प्रकार का केस जो है दर्ज करवाया, फर्जी केस। उसके बाद उस दिन जब बिंद घटना के दिन का बात है, जो बिंद जो थे वहां पे जा ही रहे थे अपने पुत्र के साथ में, जिनका नाम नितिन है, बड़े पुत्र के साथ में अभी पढ़ाई भी कर रहा है वो और व्यवसाय भी संभाल रहा है। जाने के क्रम में ये लोग 5 लोग घेर लिए, जैसा कि नितिन का बयान है, चूंकि घटना स्थल पे तो वही था। उसके पीछे पीछे सुमित के ही साथ काम करने वाला मंटू सिंह था, जो बाइक से उसके पीछे पीछे था। तब तक इसको घेरे, नितिन को भी मारने का कोशिश की। सब दिन के उजाले में हो रहा दिन दोपहर बीच बाजार, ये कोई रात के अंधेरे में, बीच बाजार दिन दहाड़े, जो बाजार पे हमेशा 100-200 लोग रहते हैं, वहां की घटना है। और मुखिया के पुत्रों के डर से 100-200 लोग थे, सुमित को उठाने वाला कोई लोग नहीं मिला। गोली लगी थी और नीचे गिरे थे। नितिन अपना भागा, सुमित को पटका लोग, पटकने के बाद तीनों लोगों ने बारी बारी से गोली मारा उसको। उसके बाद ये लोग अपना 5 लोग भागे। भागने के बाद में हम लोग फिर जो वहां हुआ दबाव दिए, जब जाम हुआ तो खाना पूर्ति करने के लिए पूरा फौज जो है ना, पुलिसिया फौज दाह संस्कार के समय उपस्थित रही कि कुछ उपद्रव ना हो जाए। और हम लोग सारे लोगों को समझाते हुए चले कि नहीं, उपद्रव नहीं करना चाहिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून अपना साथ देगी। उसके बाद थाना प्रभारी या थाना को ये चाहिए था कि खुद से उनको अरेस्ट करे और रिमांड पे लेने के पहले वो खुद से डायरेक्ट वो अरेस्ट करें। अब यहाँ पे सीधा सवाल ये, निशान ये आता है कि इतना बड़ा मर्डर केस हुआ, सुमित एक चर्चित लड़का था, उसको इतना ढील कोई तरह का मतलब कड़ाई नहीं किया गया और वो सिंपल से वो सरेंडर किया और उसको करने दिया गया। ये हम लोग को लगता है सरेंडर करने दिया गया। उस समय हम थाना प्रभारी महोदय के साथ में बैठे थे कृष्णगढ़ थाना में। उनको कोई एक व्यक्ति फोन करता है कि वो सरेंडर कर दिया। तो हम बोले कि साहब, जब सरेंडर कर दिया, इतना आपको पता है, तो बाहर से आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सब हो गया। बोले कि नहीं, हम लगे हुए हैं, ये जो पुलिस लोग करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग हम लोग बोले कि किसी तरह रिमांड पे लीजिए। रिमांड पे लिए, दोपहर तक कोई पूछताछ नहीं, बस खाना पूर्ति। या थाना महोदय से मेरी साइड में बात हुई तो बोले कि वो तो कह रहा है कि पानी पिस्टल में फेंक दिया है। फिर उसके बाद हम लोग देखे वहां पे कि डीआईओ की टीम आई, उसने पूछताछ की तो उसके निशानदेही पे छापामारी हुई। 2 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद हुआ। आपको हम ये भी बता देते हैं कि बहन को कहना कि एसपी साहब ने पूछा, मैं नहीं बोला था कि जाइए आप मिलिए, तो एसपी साहब का ये कहना कि उसका क्या दोष था। तो अगर एसपी साहब अपने ऑफिस में बैठ के जस्टिस दे रहे हैं तो फिर कोर्ट का बंद हो जाना ज़्यादा सही है। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में किसी को बैठाया है पीछे और पीछे वाला व्यक्ति
हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ पकड़ाता है तो गाड़ी के साथ में आगे वाले को भी अरेस्ट किया जाता है। यहाँ इतना बड़ा मर्डर वेपन मिला, फिर भी कुछ नहीं। और इतना बड़ा मर्डर था, दिन दहाड़े निशंस हत्या किया गया उसके घर से। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ब्लेम तब होता कि जब इसमें कोई पुलिस के तरफ से बयान नहीं आता। एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है, तो क्या वहां पे एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और डायरी हम लोग को नहीं मिला है, नहीं पता है कि इन्होंने केस में क्या दर्शाया है। जहां तक मुझे पता है ये दर्शाया गया है कि आपका वेपन जो है घर के बाहर मिला। तो अब ये साबित खुद पुलिस करे कि थाना प्रभारी महोदय का डायरी सही है कि एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सही है। और क्या हम लोगों को न्याय व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए? हम नहीं कह रहे हैं कि कौन मिला है नहीं मिला, लेकिन ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए यही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरा दाल काली है। दूसरी चीज, 2 अज्ञात अपराधियों को अरेस्टिंग के लिए क्या हो रहा है? मेरी भी बात हुई थी थाना प्रभारी से, वो बोल रहे हैं कि हम साहब के आदेश से जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। तो और साहब का आदेश तो है कि दोषी है ये नहीं, दोषी है ही नहीं, वो तो आपके सामने है। जो क्या नाम है आपका? मुखिया रह चुके हैं आप, प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपके एरिया में? देख रहे हैं लोग मार दे रहा है, सर पुलिस कह रहा है कुछ होवे नहीं किया है। नहीं हुआ, नहीं मर्डर हुआ है, एफआईआर हुआ है, हुआ कहे नहीं हुआ। आप लोग तो इतना बुजुर्ग हैं, पहले लोग कहता था कि रात को घर से मत निकलिए, अब तो दिनों में निकलना मुश्किल हो गया है। हो गया है, दिन में निकलना मुश्किल हो गया है। सुमित सिंह को जानते थे आप? कैसे आदमी थे? सुमित सिंह तो हमारे घर के बगल में, हमारा घर उनका घर एक जगह पर है, एक प्लॉट के बगल वाला प्लॉट में। ठीक आदमी थे? ठीक आदमी थे। एक जानकारी आप ये जान लीजिए कि उनका 2 बच्चा है, एक का उम्र है 15 साल, एक का उम्र है 17 साल। क्या नाम है आपका? जय कुमार सिंह। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? पुलिस ठीक से काम कर रही है? अब तो जो सामने ही है, सब बयान देवे कि ये लोग। हाँ। अब मान लीजिए जो मारा है वो छूट जाएगा तो गुंडा बन जाएगा फिर? ठीक है, उसका भी अब हिसाब करने वाला कर ही देगा। कौन करेगा? अब पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा। और चलिए, सुशासन के नाम पर दम भरने वाले लोग इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जब आप पर ये बात आएगी और आपका रपट भी कभी कोई लिखेगा तो इसमें दर्ज होगा कि किसी का 2 बच्चा था, एक 15 साल का और एक 17 साल का, एक बीवी थी, खूब सारा दुकान था जिसको ना कोई देखने वाला है ना कोई बच्चों को पढ़ाने वाला है। और ये समाज सिर्फ यहाँ आज भर बैठ के लौट जाएगा। जो नहीं लौटेगा उसका नाम सुमित सिंह है। और एसपी साहब के हिसाब से आप अगर अपने घर में एक पिस्टल रखे हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। धन्यवाद।